आप सबको पता ही होगा कि लास्ट संडे प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म और एसएसआईटी कॉलेज ने साथ में मिलकर के डीडीसीईटी की मॉक ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो बच्चों के लिए अरेंज करी थी। पेपर हमने मॉडरेट निकाला था, ना तो बहुत इजी था ना तो बहुत टफ था। जैसा लास्ट ईयर सैंपल पेपर आया था और जैसा लास्ट ईयर का डीडीसीईटी पेपर आया था उससे सेम लेवल के सवाल भी थे और थोड़ा सा अप लेवल रखा था ताकि हम रैंकर्स को अलग निकाल पाए। अब कल रात से लेकर के आज मॉर्निंग तक सारे पेपर चेकिंग्स हो गए, सब कुछ हो गया, रिजल्ट अभी बन रहा है, कल तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसमें मुझे थोड़ी बहुत बातों का पता चला है जो मैं आपको बताने वाला, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में मैं भी उसमें प्रेजेंट रहा था। पेपर चेकिंग से लेकर के बच्चों ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ पे गलतियां करी है, क्या ध्यान रखना है। तो आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जब कोई एग्जाम में आए थे और उसमें उन लोगों ने क्या गलतियां करी थी वो आप नहीं करोगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी गलतियां यहाँ पे वन बाय वन आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से आपको समझ लेना है ताकि आप भी इसमें से कोई गलतियां कर रहे हो तो वो ना करो। और दूसरी चीज, डीडीसीईटी एग्जामिनेशन के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस होने वाली वो भी आपको पूरी समझनी है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, आप उसमें जुड़ जाना ताकि आप वो सारी प्रोसेस घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सको। मैं यहाँ पे दो अलग अलग ओएमआर लेके आया हूँ। ये ओएमआर में है क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। एक ओएमआर तो ऐसी है जो हमारा ओएमआर रीडर है वो खुद उसको रीड नहीं कर पाया, तो हमें उसको मैन्युअली चेक करना पड़ा। आप देख सकते हो मैन्युअली ये पेपर चेक किया है। बाकी हमारे पास फैसिलिटी है कि हम ओएमआर को चेक कर दें, क्योंकि 11th 12th साइंस के इंस्टीट्यूट लेके बैठे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो बहुत सारी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हम लेते हैं, तो हाथ से पेपर चेक करना पॉसिबल हमारे लिए कभी नहीं है। तो हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर है जो ओएमआर को चेक कर देता है। लेकिन एक पेपर ऐसा है जो ओएमआर चेक है, मैंने नाम बाम सब हटा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, मैं अगर थोड़ा सा इसको और जूम करूं, इसको आप देखो 12 नंबर के क्वेश्चन को, इसमें पूरा होल कर दिया है। इतना उसने चेक किया है, कैंसिल किया, यहां पे ओएमआर में पूरा होल हो गया है। उसके बाद का आंसर चेक करो, कैंसिल करके बाजू का टिक किया है, प्रॉपर कहीं पे गोल नहीं है, देखो यहां पे भी कैंसिल करके बाजू का टिक किया है, गोल कहीं पे बाहर निकल रहे हैं, कहीं पे प्रॉपर गोल नहीं किए हैं। तो ऐसा पेपर अगर आपका भी होगा तो वो ओएमआर मशीन चेक नहीं करेगा। पहली चीज, एक ओएमआर में मुझे ऐसा भी देखने को मिला था, देखो ये भी देखो बाहर कितना चला गया है, ये आप चेक करोगे कितना बाहर चला गया है, प्रॉपर गोल नहीं है। एक ओएमआर में तो कैसा टिक किया था एक बच्चे ने, मान लो इसको ऐसे टिक किया, फिर उसको लगा कि वो सी आंसर है तो उसने यहां पे एरो किया कि भाई इसमें आएगा ऐसा करके। भाई ऐसा नहीं करते पेपर के अंदर ना, ये ओएमआर एग्जामिनेशन है, ये कोई मजाक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने इंस्ट्रक्शन में ऐसा क्लियरली बोला था कि अगर आपको कोई छोड़ना है तो ई टिक करना, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ई टिक दिखाई नहीं, हमने इंस्ट्रक्शन दी थी तो भी। तो सैटरडे को आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, देखो यहाँ पे 2 छोड़े लेकिन ई नहीं टिक किया है, मैंने अभी तो यहाँ पे मार्क दे दिए, ई टिक किया नहीं किया है, मार्क कंसीडर कर लिए है। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे की एग्जामिनेशन में कहीं पे इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई ई नहीं भी टिक करोगे तो चलेगा और आप ई टिक किए बिना आ गए तो आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, याद रख लेना। फिर बोलना मत, क्योंकि ये जो पूरे पेपर है उसमें से 4 पेपर ऐसे जिसमें एक पेपर में तो बच्चा माइनस में चला गया है ना, -2 -6 मार्क का है। और आपको बताते हुए मुझे जरा भी खराब नहीं लगेगा कि हाईएस्ट मार्क 192.5 है, हाईएस्ट मार्क 192.5 है और एवरेज मार्क 60-120 है। ये एवरेज मार्क है, जो एवरेज स्कोर होता है ना वो 60-120 मार्क। मतलब पेपर इतना नॉर्मल लेवल होने के अलावा भी बच्चों के मार्क नहीं है। तो पता नहीं 1 साल से क्या कर रहे हो, कैसी प्रिपरेशन। हाँ 160 प्लस है, लेकिन 500 में से करीबन 30 स्टूडेंट है ऐसे, 500 550 जितने कुछ एंट्री थी, 500 प्लस एंट्री थी, उसमें से नंबर ऑफ करीबन 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 160 प्लस गए। 20 से 30 बच्चे 160 प्लस गए हैं, ठीक है। तो अपने एवरेज मान के चले 20,000 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे मान के चले 160 प्लस, तो 500 में हम मान ले 500 में, चलो मैं आपको एक सिंपल एक रेशियो ही दिखा दूं कि भाई हमारे बच्चों ने 500 बच्चों ने एग्जाम दी थी, उसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 160 प्लस निकले हैं। तो 1000 पे कितने हो गए, 40 स्टूडेंट हो गए। 1000 पे 40 स्टूडेंट, करीबन 20,000 बच्चों ने एग्जाम दी है। तो 1000 में 40 बच्चे, तो 20,000 में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो 20,000
इंटू 40 डिवाइड बाय 1000, 1 2 3 1 2 3, 4 दूनी 8, पीछे में डी, तो 800 प्लस स्टूडेंट होगी, करीबन 800 स्टूडेंट। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि 160 प्लस वाले स्टूडेंट 800 हो सकते हैं इस बार। अब हम लास्ट ईयर का थोड़ा सा देख लेते हैं वेबसाइट से कि भाई 160 प्लस लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट थे, तो थोड़ा सा रफ आइडिया है ना। पेपर नॉर्मल लेवल था, मॉडरेट लेवल था, कोई इतना टफ नहीं था, कोई इतना भी इजी नहीं था कि भाई प्रॉब्लम बच्चों को आ पाए। हम लास्ट ईयर का देख लें, वो शायद D2D वाले में था, DD सेट वाले में था। रैंक वाइज ये वाला ही था। चलो 160 प्लस, ये रहे 160 प्लस। कितने स्टूडेंट है लास्ट ईयर? ओनली 45 स्टूडेंट है, सॉरी 45 भी नहीं, 160 मार्क्स प्लस, यस 160 मार्क प्लस ओनली कितने स्टूडेंट है? 160 मार्क प्लस 105 मेरिट रैंक है, आई थिंक ये मार्क है, DDCET रैंक है, ये मार्क है, ओके। तो 160 प्लस अप्रोक्स स्टूडेंट, रैंक 105 बन रहा है और अप्रोक्स स्टूडेंट खाली 45 थे, खाली 45 थे। अब इस बार आप देखो, मतलब कंपटीशन टॉप लेवल में एक अच्छी खासी होने वाली है, वो याद रख के चलो। एक जोरदार वाली कंपटीशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। 192.5 वाले स्टूडेंट्स ने मैंने पर्सनली बात करी है ना, तो उसने प्रॉपर रिवीजन सब चीजें प्रॉपर ही करी थी, तभी उसके इतने मार्क्स आए, है ना। और ये मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं, मैंने तो रैंडमली बात करी है। तो दोस्तों खास आप ध्यान रखना कि भाई इस बार कंपटीशन थोड़ी सी अप जाएगी पेपर के अंदर ऐसा भी होगा, एक दो सवाल ऐसे भी है जिसके अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है, इस बार तो हमने दे दी है। DDCET में भी ऐसा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 आंसर आने के मैक्सिमम चांसेस है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस 2 आंसर आने के इंग्लिश में है, कंप्यूटर में भी है ना। तो इसमें 2 आंसर आ सकते, तो वो लोग मार्क दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो A और D दोनों आंसर आ रहे हैं तो ग्रेस मिल जाएगा, आपने C और B लिखा है तो, है ना, तो A और D में से कोई भी लिखा होगा तो आपको मार्क मिल जाएगा, ऐसा है। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे आप चेकिंग बैकिंग करोगे, ऐसे करोगे, ये टाइम खेलोगे, बहुत सारे बच्चों का टाइम रह गया है ना, प्रॉपर टाइम में पेपर पूरा नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है बहुत हाई लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर में ऐसे सवाल आए भी नहीं, है ना। तो मॉडरेट पेपर में भी अगर मान लो कि 180 प्लस वाले बहुत कम स्टूडेंट है ना, 180 प्लस वाले बहुत कम स्टूडेंट है, 180 प्लस वाले बहुत कम स्टूडेंट है, 160 टू 180 वाले है, इसमें ना नहीं बोलूंगा, है ना, 160 टू 180 वाले है, 150 वाले भी है, लेकिन एक ऊपर का टॉप रेशियो बहुत कम बच्चों का है। तो अभी भी आपके पास टाइम में प्रॉपर रिवीजन करोगे तो अच्छे से रिजल्ट आएगा 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 और आएगा, है ना। इसमें से भी 160 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स के हैं उनको भी कोई भी हेल्प की जरूरत है, भले आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ रहे हो, हमारी टीम ऑलवेज आपके लिए सपोर्ट देने के लिए रेडी ही है, एक अच्छे नंबर तक पहुंचने के लिए। तो OMR में ये सारी चीजों की बेटा गलती आप मत करना, वरना आपको भी अफसोस होगा पेपर देने के बाद कि भाई इतनी छोटी की एक ने बच्चे ने नहीं 4-5 बच्चों ने किया है, तो 500 में भी 4-5 बच्चे तो इतने बच्चे तो हो गए, है ना। तो आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आपको भी ये गलतियां करनी नहीं है, कंपटीशन रहने वाली है, खास ध्यान रखना। मेहनत नहीं करी है तो करना, ऐसे मैसेज मत करना आज ही के मैसेज आया था मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, कॉलेज की प्रिपरेशन पूरे बोलो 1 साल तक कॉलेज की प्रिपरेशन ही करता रहा, अब 4 दिन में ऐसी जादू की छड़ी बता दो, IMP दे दो, सर आपका एक्सपीरियंस तो इतना बड़ा है तो मेरे 130 प्लस मार्क आ जाए, वेरी गुड, अच्छा हुआ आपने ऐसा नहीं बोला सर मेरे 200 में से 200 नंबर आ जाए, है ना, हमें अच्छा लगा। तो अभी नहीं हो सकता, 3-4 दिन में कोई ऐसी तोप आप नहीं फोड़ सकते, कुछ नहीं किया है तो, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करते रहिए, हम श्योर आपके लिए सपोर्ट में ही है। तो मिलते हैं ऐसे कोई अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।